गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों से कहा करते थे कि हमारी जीभ दुनिया की सबसे तेज चाकू है और दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी खून खराबे के लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हैं, लेकिन यह कमजोरी भी हो सकती है अगर हमें नहीं पता कि कब, कहां और कितना बोलना है। यदि हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है, लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं तो यह हमारे जीवन को नर्क से भी बदतर बना सकते हैं। तो आज मैं आपको मौन पर एक कहानी सुनाऊंगा और यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। यह आपको मौन की शक्ति का एहसास कराने जा रही है। जापान में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम दिजाई था। वह दुनिया के शोरगुल से दूर जंगल में अकेला रहता था और वह बहुत ही ध्यानमग्न व्यक्ति था, इसलिए वे पूरे जापान में बहुत प्रसिद्ध थे। और एक दिन उनके पास एक राजकुमार आया। प्रिय साधु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, धन, प्रसिद्धि और सभी विलासिता जो एक व्यक्ति पाने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतना आसान था। तो साधु ने कहा, ऊपर से आपको इसका उत्तर पता है, लेकिन आपने कभी इसकी खोज नहीं की। साधु ने कहा कि मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं, क्या आप वह प्रयोग करना चाहेंगे? इस प्रयोग के बाद आपके जीवन में कोई अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने साधु से कहा कि मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मैं अपने मन की शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तब साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगले 10 दिनों तक आप मेरे आश्रम में रहेंगे और सामान्य व्यक्ति की तरह रहेंगे, और इन 10 दिनों तक आप अकेले मौन में बैठेंगे और जितना हो सके कम बोलेंगे। राजकुमार साधु की बात से सहमत हो गया। पहले दिन उन्हें लगा कि उनका मन सामान्य व्यक्ति से ज्यादा विचलित है। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसके भीतर बोलने की प्रबल इच्छा थी, पर वह मान गया और कुछ न बोला, एक शब्द भी नहीं, लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा। लेकिन जैसे जैसे रात होती गई उसे एक बड़ी शांति का अनुभव हुआ। उसके लिए यह बड़ा अजीब था। वह अंदर ही अंदर खुश हो रहा था और अपने आप से पूछ रहा था कि बेचैनी कम क्यों हो रही है। अगले दिन राजकुमार एकांत में बैठा प्रकृति को, फूलों को, पौधों को, आकाश में उड़ते पक्षियों को देख रहा था। अपने जीवन में पहली बार वह देख रहा था कि उसके चारों ओर कितनी सुंदर प्रकृति है। वह अपने चारों ओर प्रकृति को देख और महसूस कर सकता है। इस तरह एक हफ्ता बीत गया और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी उथल पुथल, सब कुछ गायब हो गया। 8वें दिन की सुबह राजकुमार की आंखें अपने आप बंद होने लगीं और वह गहरे ध्यान में डूब गया। उसने आंखें बंद की, गहरे ध्यान में चला गया। कोई चिंता नहीं थी, मन में अशांति थी। राजकुमार को भीतर ही भीतर गहन शांति का अनुभव होने लगा। बाकी के 2 दिन गहरे ध्यान में बिताने के बाद राजकुमार खुद को एक बौद्ध भिक्षु के सामने पेश करता है। राजकुमार ने साधु से कहा कि प्रिय साधु, मुझे उत्तर मिला कि मेरा मन इतना अशांत और अशांत क्यों है। उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि मेरा मन इतना विचलित और अशांत क्यों है। फिर उन्होंने पूछा, बताओ क्या जवाब मिला? राजकुमार ने कहा कि मैं जरूरत से ज्यादा बातें करता था और दिन भर लोगों पर ऊर्जा बर्बाद करता था और उनके बारे में अकेले ही सोचते थे और ज्यादातर समय उनके बारे में नकारात्मक ही सोचते थे। इस प्रकार मेरा समय नष्ट हो रहा था और अधिक बातें करने और सोचने से मेरा मन अशांत हो गया था। इस वजह से मैं कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाता था, जिसके कारण मैं लगभग हर काम में असफल होने लगा था और निरंतर असफलता ने मुझे और अधिक उदास और चिड़चिड़ा बना दिया और इसने मेरे जीवन को और नष्ट कर दिया। लेकिन ये 10 दिन बिल्कुल अलग थे। अब ऐसा लग रहा है कि अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी रहा हूं और इससे पहले मैं अपनी जिंदगी गलत तरीके से जी रहा था। मैंने यह भी सीखा कि हमें ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान अपने आप हो जाता है जब हम अभी भी और चुप हैं। ध्यान में मैंने पहली बात यह सीखी कि किसी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आप ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी ज्यादातर लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं और आज भी लोग ज्यादा बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद करें। साधु ने राजकुमार को मौन रहने का महत्व समझाया और कहा
कि एक बार शिष्य गौतम बुद्ध से पूछते हैं कि प्रिय बुद्ध, आप अधिकांश समय मौन क्यों रहते हैं? बुद्ध ने मौन रहकर कहा, मैं गहराई में मौन रहता हूं। मौन स्वयं को जानने की पहली सीढ़ी है। यदि आप ऊबे नहीं हैं तो स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने की पहली सीढ़ी मौन है। जितना जरूरी हो उतना ही बोलें और बिना बोले ही उनका काम न बोलें और बोलना बंद कर दें। और आप यहां पाएंगे कि 90% बोलना हानिकारक होता है। न ही बोलते तो अच्छा था। 90% मुश्किलें कम हो जाएंगी अगर लोग थोड़ा सा चुप हो जाएं, झगड़े कम हो जाएं, अशांति कम हो जाए, फेंकना कम हो जाए। अगर तुम दोनों चुप रहना सीख जाओ तो दुनिया में बहुत सारी मुसीबतें सिर्फ बोलने से पैदा हो जाती हैं। सब कुछ चुप रहना है। जब तुम ही बोलते हो तब तुम एकांत में अकेले हो, भीड़ भरे बाजार में भीड़ में खड़े हो, बोलते नहीं हो। तुम हिमालय के शिखर पर पहुंच गए हो। जिसके पास मोंटी ब्लैक और सिल्वर है वो भीड़ में भी अकेले रहने का हुनर जानता है। वो अपने पापा के लिए गोता लगाने लगता है। एकांत में मनुष्य स्वर्ग भी है। दूसरों की उपस्थिति बेचैनी पैदा करती है। पहले अपने साथ मौन धारण करो, फिर अपनी ऊर्जा को मोड़ में आने दो, मन को घर आने दो। जब आप दूसरों की उपस्थिति से उठते हैं और परेशान हो जाते हैं तो उचित है कि आप अपनी आंखें बंद कर लें और अपने आप में खो जाएं। तुम वहां से भी ताजगी पाओगे क्योंकि तुम्हारे जीवन का स्रोत वहीं छिपा है। वह किसी और में नहीं है, लेकिन तुम्हारी जड़ें तुम्हारी जैसी हैं। आखिर कौन तुम्हें अपने भीतर ले जाएगा? यदि कोई ना हो तो मुझे स्वयं ही भीतर जाना होगा। इसलिए अपने भीतर जाओ। वही परम राजा है, वही जीवन का स्रोत है। वहीं से आनंद का जन्म होता है। वहीं से तुम मृत्यु में डूबोगे। वहीं तुम्हारा सूर्य उदय होगा, वह फिर अस्त होगा। जब भी तुम डुबकी लगाकर लौटोगे वहीं से पाओगे। फिर तुम फिर से तरोताजा हो जाओगे। तब जीवन का नया धन पाओगे। फिर नई शक्ति का जन्म होता है। थकान मिटती है, उदासी मिटती है, चिंता मिटती है। जैसे कोई नहाकर आता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है, वैसे ही भीतर से कोई वापस आता है तो मौन में स्नान करके लौट आता है तो पूरा व्यक्तित्व शांत हो जाता है और मन आनंदित हो जाता है। जब आप आंतरिक मोह की उस ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपका मन बोलने से भी नहीं बढ़ता। वह निरंतर तुम्हारे भीतर बैठी उसकी एक अंतर्धारा बनी रहती है। तुम बोलो लेकिन अपने को मत छोड़ो। आप शब्दों का प्रयोग भी करते हैं लेकिन अपनी चुप्पी नहीं तोड़ सकते। एक बार गहरे सन्नाटे में, तब तुम्हारी वाणी में सुगंध होगी, फिर तुम्हारी वाणी में विशालता होगी। जो तुम्हारे बोलने का संगीत होगा, सब ठीक हो जाएगा। आप बोलेंगे तो दूसरे ठंडे पड़ जाएंगे। भीतर से मौन होते ही आप इतने शक्तिशाली होने लगते हैं कि समाज की पराधीनता छोड़ने लगते हैं और आपकी जिंदगी में एक ऐसा मजा आता है जो सिर्फ दीवानों की जिंदगी में होता है। आपके चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है। आपकी आंखें किसी और चमक से भर जाती हैं और आप असीम शांति के सागर में डूबने लगे। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी बात समाप्त की। और धन्यवाद साधु राजकुमार। वापस अपने महल में। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि ज्यादा बातें करने से मन शांत हो जाता है। हम अपने मन के साथ साथ अपने ध्यान पर भी नियंत्रण खो देते हैं। जो लोग बहुत अधिक बातें करते हैं उनमें किसी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए वे अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित होते हैं। यदि हम जीवन की सच्चाई को नहीं समझ पाते हैं और न ही कभी मनचाही सफलता प्राप्त कर पाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा जो लोग अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं और जो कम होते हैं और अपनी बात पर टिके रहते हैं उन्हें सम्मान मिलता है। लोग जो कहते हैं उसे सुनते हैं और विश्वास करते हैं और उनके विचारों के बारे में उनका मन बेचैन रहता है, शोर से भरा हुआ। अशांत मन वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाता क्योंकि उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। अगर कोई व्यक्ति जानता है कि उसे कब, कहां और क्या कहना है तो वह वास्तव में बहुत बुद्धिमान है और ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है आकर्षण का केंद्र बन जाता है और जो कुछ भी करता है उसमें सफल हो जाता है। यदि हम महान व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखें तो पता चलेगा कि वह कम बोलते हैं और कम से कम शब्दों में अपनी बात समाप्त करते हैं। वह बोलने से पहले गहराई से सोचता है कि उसे क्या कहना है। लेकिन जो लोग अधिक बोलते हैं वे भी कई बार झूठ बोलते हैं और अपनी बातों से दूसरों के दिमाग पर कचरा डालते रहते हैं। वह अधिकतर दूसरों की बुराई ही करता रहता है, इसलिए उसके अपने भी उससे बचने और उसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। हमारे भारतीय उपनिषदों में कहा गया है कि हमारे वचन ही वास्तविक धर्म हो सकते हैं। मौन से धैर्य आता है,
धैर्य से ध्यान आता है और ध्यान से व्यक्ति अपने जीवन के प्रति जागरूक हो जाता है। इसलिए अगर हम ज्यादा बात करते हैं तो हम उस चुप्पी को खो देते हैं जो मन की शांति का पहला स्थान है। दोस्तों, आज से हम भी मौन का अभ्यास करते हैं। यदि हम भी ऐसा ही बोलते हैं तो ये आवश्यक है, और हम कम से कम शब्दों में अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करेंगे। और यदि संभव हो तो प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट एकांत में शांत बैठने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। यदि आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।